आज हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल के ऊपर। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे आप अपना बेस्ट टाइम टेबल बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले तो आप अपने टाइम टेबल को अर्ली राइजर या फिर लेट नाइट स्टडी, जो भी आपकी बॉडी क्लॉक है, आपकी जो पिछले कुछ सालों में, कुछ ईयर्स में आपका नेचर कैसा है आपके बॉडी का, उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। ये कोई आइडियलिस्टिक अप्रोच नहीं है कि आपने किसी और से सुन लिया और आपने उसके अकॉर्डिंग सुबह उठने का टाइम टेबल बना दिया। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बॉडी क्लॉक पे। कुछ बच्चे लेट नाइट स्टडी करना ज़्यादा पसंद करते हैं तो उनका टाइम टेबल लेट नाइट तक ही होना चाहिए, और कुछ बच्चे अर्ली राइजर होते हैं तो वो सुबह उठ के बहुत अच्छा फोकस कर पाते हैं, तो उनका टाइम टेबल उनकी बॉडी क्लॉक के हिसाब से सुबह वाला होना चाहिए। ठीक है, आप किसी की फिक्स कोई रटे रटाई मेथड पे मत चलिए, बॉडी क्लॉक को पहचानिए, उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। वो अर्ली राइजर भी हो सकता है, वो लेट नाइट स्टडी वाला टाइम टेबल भी हो सकता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरी पॉइंट पे ध्यान देते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट है, आप अपने टाइम टेबल को 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, एक डेली, एक वीकली, और उसके बाद तीसरा सेक्शन होगा आपका मंथली। आप अपने मंथ में क्या क्या टारगेट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हर सब्जेक्ट में कवर करना चाहते हैं, लिस्ट बनाइए, मंथ वाली लिस्ट। उसके बाद आप वीकली डिवाइड करिए कि उस मंथ में जो आपके टारगेट हैं वो वीकली 4 वीक्स में कैसे डिवाइड करे हैं। इस वीक में आपने कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से सब्जेक्ट में करने हैं, वीकली एक लिस्ट बना लीजिए। और हर वीक में बच्चों आपने जो चैप्टर्स लिखे हैं उसको डेली टास्क के हिसाब से आप डेली लिस्ट में ऐड करते जाइए। ठीक है ना, जो डेली का टाइम टेबल होगा उसमें आप अपने आप को टास्क देते जाइए वीक वाले के हिसाब से कि आज मैंने ये चैप्टर खत्म करने हैं। तीसरा पॉइंट बच्चों, ये जो भी टाइम टेबल में चैप्टर्स और टॉपिक आप लिखेंगे सब्जेक्ट के, ये आपके अपकमिंग टेस्ट शेड्यूल के हिसाब से होने चाहिए। ठीक है ना, जैसे आपके पार्ट सिलेबस टेस्ट या फुल सिलेबस टेस्ट, जो भी आप टेस्ट रिवीजन में देते हैं, उन टेस्ट के हिसाब से ही आपके टाइम टेबल में चैप्टर्स ऐड होने चाहिए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, आपको हर वीक में 1 या 1.5 दिन अपने लिए रखना है रिवीजन के लिए, जिसमें आप कुछ नया चैप्टर्स इनटेक कम करेंगे, नया पार्ट अपने सिलेबस का कम पढ़ेंगे और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है ना, एक साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आपने किसी चैप्टर, किसी टॉपिक को 3 बार से ज़्यादा पढ़ लिया, 3 बार से ज़्यादा रिवाइज कर दिया, तो आपकी मेमोरी में काफ़ी हद तक सेव हो जाता है लॉन्ग टाइम के लिए। अब वो 3 बार कैसे रिवाइज करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आपने कोई टॉपिक आज रीड किया है, आज कवर किया है, तो इस वीक के एंड में यानी 7 डेज के अंदर आपको वो टॉपिक दोबारा से अच्छे से रिवाइज करना है, और फिर अगली बार 30 डेज के अंदर यानी मंथ के एंड में, आज से काउंट होगा बच्चों, ये 30 डेज के अंदर आपको दोबारा उसकी एक बढ़िया सी रिवीजन लेनी है। हो गया ना, आज जो किया 7 डेज के अंदर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है, और फिर 30 यानी 30 दिनों के अंदर फिर दोबारा से अच्छे से रिवाइज कर लेना है। जब आप ऐसे किसी चैप्टर, किसी टॉपिक की रिवीजन कर लेते हैं तो आपकी मेमोरी में काफ़ी लंबे टाइम तक सेव हो जाता है। बच्चों अगली एक और इम्पॉर्टेंट बात, टाइम टेबल बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि ये टाइम टेबल आपके हिसाब से होना चाहिए। अगर आपकी सीटिंग कैपेसिटी 8 to 10 आवर्स पर डे की है तो टाइम टेबल में उतने ही घंटे सेल्फ स्टडी के लिए आप इन्वॉल्व करेंगे, इंक्लूड करेंगे। अगर आपकी कैपेसिटी 6 to 8 आवर्स की है, 6 से 8 घंटे, तो आपने किसी और की रीस नहीं करनी है, अपनी बॉडी के हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाते समय हम बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो जाते हैं, रियलिस्टिक अप्रोच पे बनाना चाहिए, जबकि है ना, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर टाइम टेबल ना बनाइए, अपनी रियलिस्टिक अप्रोच पे बनाइए। क्योंकि टाइम टेबल जब बीच में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, माइंड भी आपका उस टाइम पे हैप्पी फीलिंग में नहीं होता है। ठीक है, तो मोटिवेशन हाई रहेगा आपका अगर आप टाइम टेबल थोड़ा रियलिस्टिक बनाएंगे, और फिर उसे पूरे करता रहना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें हैं जो टाइम टेबल में आपको ध्यान रखनी है। याद रखना बच्चों कि कंफर्ट जोन में आपको निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहेंगे, बहुत ज़्यादा आराम अपने आप को देंगे, तो फिर सक्सेस नहीं मिलेगी। ऐसी कोई भी रास्ता जिस पे बहुत ज़्यादा आराम है वो आपकी मंजिल, आपकी डेस्टिनेशन तक आपको नहीं ले जाएगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। जिस रास्ते पर चैलेंजेस ज़्यादा मिलेंगे आपको, है ना, वो रास्ता ही आपको आपकी डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत हम लोगों में होती है, टाल मटोल करने की, हर काम को कल पर टाल देने की, ये आदत सबसे खतरनाक है हमारी सक्सेस के लिए। है ना, अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो ये आदत छोड़नी होगी, टाल मटोल करने की आदत छोड़नी होगी। जो काम आपने आज के लिए डिसाइड किया है उसे आज ही कवर करना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये बातें कुछ आप फॉलो करके अपने पढ़ाई के रास्ते को आसान बना सकते हैं।